ये दास्तान है एक ऐसे यतीम और बेसहारा बच्चे की जो इंसाफ और मोहब्बत की तलाश में बहुत सारे दुख और मुसीबतें झेलता है। एक तरफ ये जालिम दुनिया और एक तरफ ये मासूम बच्चा, किस्मत का ऐसा मोड़ जो इसकी जिंदगी पलट देता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक यतीम और बेसहारा बच्चे को दिखाया जाता है जिसके वालिदैन वफात पा चुके थे, इसलिए ये बच्चा अनाथ आश्रम में रहता था जहाँ सब बच्चों से दिन भर काम लिया जाता था मगर पेट भर खाना नहीं दिया जाता था। ओलिवर अब काफी बड़ा और समझदार हो चुका था, इसलिए उसे एक फैमिली को बेचा जाता है जहाँ उसे घर का सारा काम करना है। ओलिवर से पहले वहाँ एक और लड़का जिसका नाम एंडे है वो काम करता था। एंडे ओलिवर से काफी बड़ा था, इसलिए वो घर का सारा काम अब ओलिवर से ही करवाता था और साथ ही ओलिवर को डांटता भी था। एक दिन ओलिवर सारा दिन काम करके जब खाने के लिए जाता है तो देखकर हैरान हो जाता है। एंडे उसके हिस्से का खाना भी खा लेता है। ओलिवर गुस्से में आकर एंडे को मारने लगता है, तभी मालिक उन्हें देख लेता है। मालिक ये देखकर ओलिवर को मारने लगता है। ओलिवर को बहुत दुख और अफसोस होता है। ओलिवर फैसला करता है कि अब उसे वहाँ नहीं रहना। ओलिवर वहाँ से भागकर लंदन जाने का फैसला करता है। लंदन वहाँ से तकरीबन 70 मील दूर था, मगर ओलिवर ये सफर पैदल ही तय करता है। कई हफ्तों बाद जब ओलिवर लंदन पहुँचता है तो उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, पाँव शदीद जख्मी हो चुके थे। ओलिवर एक कोने में टेक लगाकर बैठ जाता है, तभी वहाँ एक अजनबी लड़का आता है जो ओलिवर को साथ अपने घर ले जाता है। असल में ये लड़का एक ऐसी गैंग का हिस्सा था जो बच्चों से चोरी करवाते, बदले में उन्हें खाना और अच्छे कपड़े देते थे। वो लड़का ओलिवर को भी इसी काम के लिए साथ ले जाता है। अगले दिन वो दोनों लड़के ओलिवर को लेकर बाजार में जाते हैं ताकि वो उसे सिखा सकें कि चोरी कैसे करनी है। बाजार में वो एक बूढ़े बुजुर्ग को देखकर उसके सामान चोरी करने लगते हैं तो दुकानदार उन्हें देख लेता है। जैसे ही दुकानदार बाहर आता है वो दोनों लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। ओलिवर खौफजदा होकर वहीं खड़ा रहता है। बूढ़े बुजुर्ग को ओलिवर पर ही शक होता है। सभी लोग ओलिवर को पकड़कर खूब मारते हैं और ओलिवर को पुलिस के हवाले कर देते हैं, जहां ओलिवर को 3 माह की कैद सुनाई जाती है। मगर दुकानदार को मालूम था कि ओलिवर ने चोरी नहीं की, इसलिए वो कोर्ट में ओलिवर की गवाही देता है। ओलिवर की हालत बहुत खराब थी, इसलिए वो बुजुर्ग ओलिवर को अपने घर ले जाता है और उसका काफी ख्याल रखता है। ओलिवर भी उनके साथ काफी खुश था। एक दिन वो बुजुर्ग ओलिवर को मार्केट में कुछ सामान खरीदने के लिए भेजता है। गैंग के लोग ओलिवर पर कड़ी नजर रखे हुए थे। मार्केट में ओलिवर को देखकर वो दोबारा से ओलिवर को पकड़ लेते हैं। रात को वो ओलिवर के जरिए बूढ़े अमीर आदमी के घर चोरी करने जाते हैं। जैसे ही वो बूढ़े आदमी के घर पहुंचते हैं तो वो आदमी जाग जाता है और उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। बदकिस्मती से एक गोली ओलिवर को लग जाती है जिसकी वजह से वो काफी जख्मी हो जाता है। बॉस और उसका साथी ओलिवर को उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। वापस आकर बॉस कहता है ओलिवर हमारे किसी काम का नहीं है, इसलिए इसे मार दिया जाए। नैन्सी जो इन सब बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी उसे ये सुनकर बहुत दुख होता है, इसलिए वो बूढ़े बुजुर्ग के घर जाती है और उसे बताती है ओलिवर की जान को खतरा है। वो उन्हें इस गैंग की रिहाइश का पता बता देती है। बूढ़ा बुजुर्ग पुलिस को लेकर ओलिवर को बचाने जाता है। पुलिस को देखकर बॉस ओलिवर को पकड़कर छत पर चढ़ जाता है, क्योंकि उसे पता था जब तक ओलिवर उसके पास है पुलिस उसका कुछ नहीं कर सकती। जैसे ही वो एक छत से दूसरे छत पर छलांग लगाता है उसका पांव स्लिप होता है और वो गिरकर उधर ही मर जाता है। पुलिस उसके दूसरे साथी को कैद कर लेती है। बूढ़ा अमीर आदमी ओलिवर को घर वापस ले आता है, उसे अपना बेटा बना लेता है। ओलिवर जिसका दुनिया में कोई नहीं था, बेसहारा था, अब उसे भी एक अच्छा परिवार मिल जाता है।